Hey everyone, we have done till question number 22 of this chapter Bayes theorem. ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है और बिल्कुल वही करना है। पुरानी वाली वीडियो सारी देख लेना, सारे स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसको करने से पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यू नोट दैट योर ऑफिस इज हैप्पी ऑन 60% of your calls, so you assign a probability of his being happy on your, अगर ये ना भी दिया होता तो 60% का मतलब probability अपॉन 100 करके निकाल सकते हैं ना, 0.6 और 6/10। ठीक है, तो हैप्पी होने की, तो ऑफिस के हैप्पी होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है, यही सब करते आ रहे हैं, 0.6। यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है, 0.6। यू हैव नोटिस्ड ऑल्सो that if he is happy he exceeds to your request, मतलब एग्री करता है to your request with probability। अगर वो हैप्पी है तो एग्री करता है, मतलब एक्सीड्स या हैप्पी लिखेंगे, एग्री लिखेंगे, कितना परसेंट चांस है उसका, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.4। ठीक है, एक्सीड्स टू योर रिक्वेस्ट, अगर वो हैप्पी होता है तो इतना परसेंट चांस है कि वो एग्री करता है विद अ प्रोबेबिलिटी दिस। वेयर एज इफ ही इज नॉट हैप्पी, अगर वो हैप्पी नहीं है, देखो यार हैप्पी है तो 0.6 हो गया, नॉट हैप्पी का नहीं दिया प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको पता है ना कितनी होगी, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। 60% टाइम्स हैप्पी रहता है तो 40% टाइम्स, तो ये खुद से निकाल लेंगे, 0.4 हो गया। अनहैप्पी होता है, ठीक है, इफ ही इज नॉट हैप्पी 0.4% चांस है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि हैप्पी नहीं है। ही एक्सीड्स टू द रिक्वेस्ट विद प्रोबेबिलिटी 0.1, तब वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सीड्स करता है, मतलब रिक्वेस्ट को वो करता है, एग्री करता है रिक्वेस्ट से, वो है 0.1। ठीक है, बस ये अगर बन गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। अब निकालना क्या है वो देखते हैं। यू कॉल वन डे एंड ही एक्सीड्स टू योर रिक्वेस्ट, गिवन, ये गिवन है जिसको मैं जनरली हर क्वेश्चन में ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं हमेशा, एक्सीड्स टू द रिक्वेस्ट, ये गिवन है, मतलब इसमें भी और इसमें भी, तो इतना मान गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी वाली आप एग्जाम में पूरी पूरी स्टेटमेंट्स लिखना, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ये गिवन है और बीइंग हैप्पी। तो कैसे करते थे प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाने लगूं, चलो इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और अनहैप्पी वाला E2 बोल देते हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपको डायरेक्ट बताया है, हैप्पी और एक्सीड्स है ना, तो हैप्पी एक्सीड्स अपॉन हैप्पी इंटू एक्सीड्स अपॉन हैप्पी एक्सीड्स प्लस अनहैप्पी या नॉट हैप्पी इंटू एक्सीड्स। ठीक है, लेकिन मैं इसमें फॉर्मूला बताती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 की होती है इंटू प्रोबेबिलिटी, ये रिवर्स हो जाता है ना इधर, ये अपॉन P E1, ये सेम ही लिखते हैं, और फिर E2 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये होता है A स्ट्रोक E2। तो कोई नहीं, E1 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू ये क्या है, E1 होने के बाद A की, यही तो हुआ, E1 होने के बाद एक्सीड करना, तो ये क्या है 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.4, और 2 वाला क्या है अनहैप्पी, यानी कि 0.4 इंटू 0.1। ठीक है, फॉर्मूला लिख के भी बता दिया है आपको, और भी स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस करोगे तो मैंने एक दो क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके भी दिखाया है, पर फॉर्मूला लिख के जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 0.24 अपॉन 0.24 और 0.04, मतलब 0.28, कितना आ जाएगा 6/7, ये आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 24th देखते हैं, 24th क्वेश्चन, द चांस दैट अ फीमेल वर्कर इन अ केमिकल फैक्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज इज 0.04। ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है फीमेल को, उसके कितने चांस हैं 0.404। चांस फॉर अ मेल वर्कर इज, मेल वर्कर के होने की कितनी है 0.06। ठीक है, आउट ऑफ 1000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 200 आर फीमेल्स, 1000 में से
1000 वर्कर्स हैं टोटल, उसमें से 200 तो फीमेल्स हैं, बाकी सारे मेल होंगे, ठीक है। तो कितने बचे? 800। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 1000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 200 आर फीमेल्स। वन वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड द वर्कर इज फाउंड टू, ये गिवन कंडीशन है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करते आ रही हूँ हर क्वेश्चन में। वर्कर इज फाउंड टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ वर्कर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर इज अ फीमेल, ये आपको निकालना है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ई से, कि वर्कर इज फीमेल। ठीक है, पूरा पूरा लिख देना, मैं तो आपको जस्ट कंसेप्ट समझाती हूँ, ये सब लिखना आपको पूरा ही है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ए। अगर पहले की सारी वीडियोस, स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फीमेल और कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, तो फीमेल देखो प्रोबेबिलिटी 200 इंटू नहीं लिखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 200 अपॉन 1000, यानी कि 0.2 आ जाएगी फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी, और 0.8 हो जाएगी मेल होने की। तो फीमेल और कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, फीमेल इंटू कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज अपॉन फीमेल इंटू कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज प्लस डिजीज, ये तो गिवन है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया, डिजीज हुई है, तो मेल वाला भी फीमेल वाला भी, तो अपॉन में मेल वाला भी आएगा फीमेल वाला भी। 0.8 इंटू 0.06। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.008 अपॉन 0.008 प्लस 0.048, 0.008 अपॉन 8 ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया 1, ये 7, तो आंसर कितना आ गया? 1/7 इज योर आंसर। क्वेश्चन 25 देखते हैं, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एन इंश्योर्ड कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ये स्कूटर ड्राइवर लिखा है, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, ठीक है, इंश्योर किया है उसने। 4000 कार ड्राइवर्स को, 6000 ट्रक ड्राइवर्स को। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने इतने स्कूटर्स और कार और ट्रक को इंश्योर किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर ड्राइवर इज, एक्सीडेंट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर की कितनी है? 0.01, इसकी है 0.03, इसकी है 0.15। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये गिवन है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे करके लिख रही हूँ ए, आपको पता ही है ना, तो आप लिखोगे इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, ये क्या है? ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, ये क्या हो गया आपका? ई। ठीक है, तो बस गलती आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो ना। टोटल कितना हो गया? टोटल व्हीकल्स कितनी है? 10, 12, मतलब क्या होगा, इसकी स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2000 अपॉन 12, क्योंकि 12,000 पूरी व्हीकल्स हैं, मतलब 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। इसकी कितनी हो जाएगी? 4000 अपॉन 12,000, यानी कि 1/3। 6000 अपॉन 12,000 मतलब 1/2। बस इतना सा काम करना है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, किसकी निकालनी है? कि एक्सीडेंट हो गया है और स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट और अपॉन एक्सीडेंट, इसका भी हुआ, इसका भी और इसका भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट स्कूटर वाला 1/6 अपॉन टोटल एक्सीडेंट स्कूटर वाला प्लस एक्सीडेंट कार वाला प्लस एक्सीडेंट 1/6 ट्रक वाला। निकाल देते हैं इसको। 0.01 अपॉन 6 अपॉन 0.01 अपॉन 6 प्लस 0.01 प्लस 0.15 अपॉन 2। कैलकुलेट कर देते हैं, नीचे वाला लेते हैं एलसीएम। 0.01 अपॉन 6 अपॉन 6 ले लेते हैं 0.01 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.06 प्लस 3 इंटू 1.5 मतलब 0.45। तो ये क्या 0.01 अपॉन 6 अपॉन ऐड कर देते हैं 5, 6, 11, 12
1 कैरी 5 0.52 अपॉन 6, तो ये हो गया 0.01 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 0.52, कट गया डेसिमल से डेसिमल। 1 अपॉन 52 इज दी आंसर। ठीक है, वैसे से ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर से ही, ठीक है, पर ध्यान से करना है, बस एक बार ट्री डायग्राम बनाना आ जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, 26th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना। देयर आर 3 कॉइन्स, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कुछ भी लिख दो, 1 2 3, 3 कॉइन्स हैं। 1 इज 2 हेडेड, एक जो है वो 2 हेडेड है, यानी कि दोनों साइड हेड है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%, हेड इसमें मतलब बायस्ड है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 75% तो हेड आता है, और उसके अलावा क्या होगा, टेल कितना बचा, 25%, यही तो। ठीक है, फर्स्ट जो है 1 इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड्स, बोथ फेसेस। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम, एंड थर्ड इज अ, तो बाकी 25 30 75 हेड आया तो 25 टेल आएगा, टोटल 100 हो गया। थर्ड इज ऑल्सो बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल्स 40%, तो हेड कितना हो गया, 100 माइनस 40 60%, और टेल कब आता है, 40% टाइम्स। चलो, 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 कॉइन्स हैं, एक कॉइन को चूज करने की क्या होगी, 1/3, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे ही तो किए हैं। ठीक है, इसको 3 कॉइन्स में से एक कॉइन चूज करने की 1/3, दूसरे की भी 1/3 प्रोबेबिलिटी, एंड टॉस्ड इट एंड इट शोज हेड। ये गिवन है कि गिवन क्या है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, हेड। निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इट वाज 2 हेडेड, यानी कि वो क्या था, C1 कॉइन था। ठीक है, 2 हेडेड यानी कि हेड हेड वाला। समझ में आया क्वेश्चन, ये सब है बस। तो अब हमें क्या करना है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें से। इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100%, 100% ही तो दोनों साइड ही हेड है, तो क्या होगा 100%, यानी कि 1। इसमें कितनी होगी, 75% अपॉन, यानी कि 0.75। इसमें कितनी होगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 60 अपॉन 100, यानी कि 0.6। इतना सा काम करना था बस। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। देयर आर 3 कॉइन्स, चलो 1 इज 2 हेडेड, एक 2 हेडेड है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% हेड आता है, तो बाकी 25% टेल। थर्ड में 40% टाइम्स टेल आता है, तो 60% टाइम्स क्या आएगा, हेड। 100 माइनस 40 इज 60। One of the 3 coin is chosen at random. The probability of choosing each coin is 1/3. And tossed it and it shows head. तो ये हो गया A, जो given होता है उसको मैं A से रिप्रेजेंट करती हूँ। What is the probability that it was the 2-headed coin? ये निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, इस डेटा से हम ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ये आपको निकालनी है। क्या है, हेड है और कॉइन 1, तो हेड वाली प्रोबेबिलिटी इंटू कॉइन 1, हेड वाली प्रोबेबिलिटी इंटू कॉइन 1 अपॉन हेड वाली प्रोबेबिलिटी, हेड गिवन है ना, तो हेड कॉइन 1 का भी हो सकता है, प्लस हेड वाली प्रोबेबिलिटी इंटू कॉइन 2, हेड वाली प्रोबेबिलिटी 0.75 इंटू कॉइन 2, प्लस हेड वाली प्रोबेबिलिटी, हेड आने वाली कितनी है 0.6 इंटू कॉइन 3, क्योंकि गिवन क्या है, हेड है, तो अपॉन में क्या आएगा, टोटल आउटकम्स, यानी कि हेड फर्स्ट कॉइन का, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी थर्ड की। चलो सॉल्व कर देते हैं। 1/3 आ गया ऊपर, नीचे 1/3 कॉमन ले लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.75 प्लस 0.6, ये कट जाएगा 1/3 से 1/3, कितना है 1 अपॉन, इसको ऐड कर देते हैं 7, 6 और 7 3 13, 2.35 डेसिमल हटा देते हैं 100, इसको काट देते हैं हम 5 से, 20
और ये हो गया 47। तो आंसर कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 20/47। ठीक है, तो बहुत समझ के ध्यान से करना है ये, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 27। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 30%, बोल्ट फैक्ट्री में ए बी सी, ऐसा सब क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। ये तो कितना करती है, 30% मैन्युफैक्चर करती है, बी करती है 50%, सी करती है 20% बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ऑफ द बोल्ट ऑफ देयर आउटपुट 3, 4 एंड 1% आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बोल्ट भी निकल जाते हैं उसमें। बोल्ट्स ए में 3%, बी में 4% और इसमें 1%. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Found to be defective मतलब ये क्या है, गिवन सिचुएशन है कि डिफेक्टिव बोल्ट है। और क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी में हम एक काम कर सकते हैं ना, बी का मैन्युफैक्चर्ड वाला निकाल देते हैं, 1 से माइनस कर देंगे। ऐसे करते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी है ना, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी निकालेंगे, इजी हो जाएगा ना वो। मैन्युफैक्चर्ड बाय बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बी का मैन्युफैक्चर्ड, और आपको पता है परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कैसे चेंज करते हैं, अपॉन 100 करके। बी का मैन्युफैक्चर्ड इनटू डिफेक्टिव 4/100, बी का मैन्युफैक्चर्ड ये अपॉन टोटल, ए से मैन्युफैक्चर्ड इनटू डिफेक्टिव प्लस बी से मैन्युफैक्चर्ड इनटू उसका डिफेक्टिव प्लस सी से मैन्युफैक्चर्ड इनटू उसका डिफेक्टिव। 50 × 4 200 अपॉन 100 × 100, नीचे से कॉमन ले लेते हैं 100 × 100, तो ये क्या बच जाएगा, 390 प्लस 200 प्लस 20, कैंसिल हो जाएगा, ये रिवर्स करोगे तो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 200 अपॉन 90 प्लस 21 310, मतलब 20/31। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी है। तो आंसर क्या आएगा, नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी क्या हो जाएगा, 1 - 20/31, यानी कि 31 - 20 मतलब 11/31। ये आ जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। ये वाला इजी है ना, ऐसे हम हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ही करते थे, जिसमें नॉट निकालना होता था उसमें वो वाला निकाल के 1 से माइनस कर देते थे, हो जाता था। ऐसे ही इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें एक ही एक्सरसाइज थी बस। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर चैप्टर्स ऑल्सो। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।